प्रश्न संख्या 32, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट जो है x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है। यानी कि पहले हमें इस पे चेक करना होगा, फिर हमें इस पे चेक करना होगा कि अस्तित्व है या फिर नहीं है। उसके लिए fx आपको दे रखे हैं, यानी 0 के लिए दो दे रखे हैं, ठीक है। और जब x जो है 0 से छोटा होगा तो उसके लिए ये दे रखा है, और जब x 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए ये दे रखा है, ठीक है। आइए आपको सब समझाते हैं सही से, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 0 के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो इस पे जो हम लोग लिखेंगे कि h जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमारा लिमिट जो है वो हो जाएगी x टेंस टू 0 नेगेटिव, LHL के लिए यही सिंबल रहता है, ठीक है। और fx, तो fx हमारा कौन सा रहेगा, यानी कि 0 से कम के लिए fx हमारा ये रहेगा, यानी कि mx² प्लस n। तो x की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस n, तो 0 प्लस n यानी कि n, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसी प्रकार से इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आता रहे। इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, छोटा हो गया। इसके बाद में हम लिखेंगे RHL के लिए, जिसके लिए लिमिट रहती है x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। तो fx अब हमारा क्या रहेगा कि 0 से बड़ा x कब होगा, ये fx हो जाएगा फिर। तो n x प्लस m, तो n गुणे 0 प्लस m यानी 0 प्लस m, यानी कि आपका m आ गया, समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अस्तित्व के लिए, क्योंकि चेक भी करना है, अस्तित्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्तित्व के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए लिमिटें, ठीक है। तो यानी कि n बराबर होना चाहिए m के, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है। और fx रहेगा, और fx हमारा माइनस के लिए क्या रहेगा, जब x जो हो 1 से छोटा हो, यानी कि हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n x प्लस m, वैल्यू रखेंगे n मल्टीप्लाई 1, प्लस का रखेंगे, ठीक है, प्लस m इक्वल टू n प्लस m, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके लिए 1 के लिए अब फिर हम लिखेंगे RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 जो है, अब प्लस का रखेंगे, तो ये fx इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 के लिए 1 से ज़्यादा, यानी कि अब हम रखेंगे ये वाला nx³ प्लस m, nx³ प्लस m, ठीक है, इसमें रखते हैं। तो n गुणे 1 का क्यूब प्लस m, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे हम लोग चेक करेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे साफ साफ कि चूँकि अगर अस्तित्व होगा तो आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट पे। तो हम लिखेंगे अतः, अब यहाँ पे दोनों की दोनों सेम आ गई, n+1 और n+1 दोनों की दोनों ऑलरेडी इक्वल आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, ठीक है बेटा। लग गया क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।